बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है जो 19 नवंबर से जो हम लोग यहाँ तकलीफ़ झेल रहे थे, एक बख्त इंसान आकर नाहक की बातें कर कर मदरसे के बारे में बोल के गया। बहुत परेशान हो गए थे हम लोग, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का करम है। मौले के ज़िम्मेदार हमारे नौशाद आलम साहब ही, हमारे सद्भावना ग्रुप के जो सेक्रेटरी हैं सादिक साहब हैं, मौलाना सलाउद्दीन साहब हैं, इन सब आने के बाद इनके ज़रिए से फिर एमएलए साहब भी आए, फिर अमीर शरीयत से भी बात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इनके ज़रिए से इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये जो बदनामी हुई है, ये बदनामी का हल निकाला जाएगा। अल्लाह ना करे ये मेरे मदरसे में हुआ है, आगे दूसरे मदरसों में ना हो, क्योंकि ये हमारे इस्लाम के ऊपर एक धब्बा है। ये हर जगह पे छोटी बात को उठाकर इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ मेरे बड़ों भाइयों से और ज़िम्मेदारों से और मीडिया की तरफ से, जो बदबख्त ये जो बात बोला है, और कर्नाटक गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन उठाए, कड़ी से कड़ी इसके ऊपर इमीडिएट डिसीजन उठाए, इस बात को यहाँ पे थम करे, आगे दूसरे मदरसे में ना हो, आगे दूसरी जगह पे ना हो। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेंगलुरु के अंदर ज़ात पात का कुछ भी लफड़ा नहीं है, पूरे मिलकर एक साथ रहते हैं। आने वाले दौर में भी हम सब एक साथ रहना चाहिए। ये नहीं कि टूट के बिखर के लड़के गलाटे कर लेंगे, नाहक के फसादा कर लेंगे। पहले चेक फसाद हो गए तो उसका अभी तक हल ख़त्म नहीं हुआ, और दूसरे फसाद हम नहीं चाहते। अभी भी ये बात फैल कर नहीं है, ये बात फैली कि तो नौजवानों से भड़क को आ भी सकती, कुछ भी हो सकता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारी स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर फ़ौरन सीरियस एक्शन उठाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए साहब भी आए, हमारे डीजे पुलिस स्टेशन को भी कंप्लेंट कर को ही सर्कल साहब भी आए, सर्कल साहब भी आकर पूरा मुआयना करे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंस्पेक्शन के बाद मुतमईन होकर गए हैं। जो उन्हें बदबख्त जो गलत इल्ज़ाम लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह उस सब से कर मुतमईन होकर गए, उसके जो इल्ज़ाम आते हैं वो पूरे गलत हैं। तो ये मेरी आज़ीज़ाने गुजारिश है, इन मीडिया वालों के ज़रिए से गवर्नमेंट तक बात पहुँचे। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहसिन बेग है, मैं एक ट्रस्टी हूँ इस मदरसे। आपके बहुत सारे सवालात अभी सुने गए और उसके बहुत सारे जवाबात भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके सामने आए। जैसा कि अब इस मरतबा दारुल उलूम सईदिया के बारे में इतवार के दिन हुआ, उसके बाद एक ट्वीट की वजह से मुस्तकिल 1.5 दिन या 2 दिन तक इस मदरसे को पूरी मीडिया का सामना करना पड़ा। बाज़ाब्ता सुबह में भी आ रही हैं, दोपहर में भी, शाम में भी। इस तरीके से मदरसे की तालीम भी मुतासिर हुई उस 1 दिन 2 दिन के लिए। इसके लिए हज़रत अमीर शरीयत जैसा कि मौलाना आसिफ साहब ने बताया कि अब आइंदा किसी भी मदरसे के मुआयने के लिए शहर वाला या बैरून शहर वाला कोई भी आदमी मदरसे के मुआयने के लिए आए तो पहले उसकी चेकिंग की जाए, उससे तसल्ली कर ली जाए कि ये मदरसे का फ़कत मुआयना करने के लिए आया है, बाद में मदरसे के अंदर उसे दाखिले की इजाज़त दी जाए। और इससे पहले आपका एक सवाल रहा मुख्तलिफ, ये तालिबान के तर्ज़ पर मदरसे में यहाँ तैयारी दी जा रही है। इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि यहाँ अरबी में तालिब कहते हैं इल्म हासिल करने वाले को, तालिबान उसकी जमा है, उसका प्लूरल है। अब वह जहाँ तालिबान का एक अलग मतलब है, उसका एक बाज़ाब्ता निज़ाम है और फिर उसका इस्तिलाही मतलब है, वो हमें नहीं मालूम है कि क्या है। तालिबान कौन है, उनकी तैयारी क्या है और उनका बेस क्या है और उनका खिदमत का अंदाज़ क्या है, वो ना हम जानते हैं ना कभी सुने हैं। ये तो हमारे लिए नई बात है। अब वो लोग कौन है, अब वो गया है या नहीं गया है या सिर्फ नाम सुनकर बोल रहा है, इसकी भी हमारे पास कोई तहकीक नहीं है। ये तो उसी से पूछना पड़ेगा कि तालिबान के तर्ज पर यहाँ तैयारी का क्या मतलब है। इसका तो हमारे सामने आप पूरा मदरसा छान ले। यहाँ खाने की लाइन से अगर बात करें तो खाने के बर्तन और चमचे मिलेंगे, पढ़ने की लाइन की बात करेंगे तो किताबें और कापियाँ और कलम और दवात मिलेगी, और फिर सोने के एतबार से बात करेंगे तो बच्चों के लिए बिस्तर, रहने सहने के एतबार से बच्चों की ज़रूरियत का सामान और कपड़े मिलेगा। इसके अलावा आप पूरा मदरसा जितने रकबे पर जहाँ छाया हुआ है वो पूरे मदरसे के रकबे में आप अभी
इसी वक्त इसी कैमरे को लेकर के आप चल फिर करके तलाश कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेड के नीचे और शत्तलों के अंदर, बर्तनों के अंदर भी आप झांक कर देख लें, यहाँ इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। मदरसे की सारी ज़रूरियात अल्हम्दुलिल्लाह, तलबा की सारी ज़रूरियात मदरसे की जानिब से पूरी कर दी जाती है। मौजूदा सेंट्रल हुकूमत की और मीडिया की शुरू ही से यही रविश रही है कि मीडिया ट्रायल में किसी भी बेगुनाह को गुनहगार साबित कर देते हैं। तो ये जो कर्नाटका में एक इशू शुरू हुआ एक ट्वीट से, जो सेंट्रल से आया NCPCR का आदमी, और उसने ट्वीट किया और उसके बाद न्यूज़ वाले इसको उठाकर इसको मीडिया ट्रायल में डालें। यानी अभी कोर्ट की या स्टेशन की, कानून की किसी को ज़रूरत नहीं है, मीडिया अपनी तरफ से जो है सब कुछ साबित कर देता है। तो ये काम शुरू हुआ है कन्नड़ा न्यूज़ से, अब आज डेक्कन हेराल्ड में आया। और जिस आदमी ने, जो NCPCR का आदमी है जिसने यहाँ आकर तहक़ीक़ात किए थे, उसने उसे फिर रीट्वीट भी किया है चंद घंटे पहले। तो एक मुस्तकिल इनकी साजिश है और इनकी एक सोच ये है कि किसी भी तरह से मदारिस को बदनाम किया जाए, और मीडिया जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। खुसूसन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बहुत जल्द इसे ट्रायल में डालकर मदरसे को हो या किसी भी शख्सियत को टोटल जो है बदनाम करते हैं। आप हज़रत से दरख्वास्त यही है कि यहाँ हकीकी जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है, क्योंकि हमारे इलाके के MLA यहाँ विज़िट किए और जो आदमी यहाँ NCPCR की तरफ से आया भी था उसने यहाँ तारीफ़ की कि आपका मदरसा बहुत अच्छा है, आपका निज़ाम अच्छा है। तारीफ़ करके यहाँ से वो आदमी गया है अपना कार्ड देकर, विज़िटिंग कार्ड देकर, और उसका ट्वीट जो है बिल्कुल उसकी ज़ुबान के बरखिलाफ़ था। अब उसी चीज़ को जो है हवा दी जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी भी कोशिश शुरू हुई है। कल उसके ख़िलाफ़ एक FIR भी दर्ज हुई है और आज उसके बारे में हमारे इलाके के MLA एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाए हैं और उसमें सारी वजाहतें आएंगी। आवाम से दरख्वास्त है कि मदारिस के बारे में ये सब जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों की हिफाजत करें। और उलमा और मदारिस के ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है कि अभी अभी अमीर शरीयत की तरफ से एक हुक्म जारी हुआ है कि मदारिस कोई भी उनके पास आ रहा है तो उनकी पहले तहक़ीक़ करें, उसके बाद उनको अंदर आने की इजाज़त दें, मदरसा देखने की इजाज़त दें। उसका एक इल्ज़ाम है कि यतीमखाना रजिस्टर्ड नहीं है। इससे मुतालिक मदरसे के ज़िम्मेदारों से आप बात कर सकते हैं और उससे मुतालिक जो भी आपको डिटेल से ले सकते हैं। जी, मदरसे के ज़िम्मेदार यहाँ बैठे हैं कि यतीमखाना रजिस्टर्ड है और दारुल उलूम सबील और रशाद के मातहती में उन्हीं की निगरानी में ये चल भी रहा है। अभी 2-3 दिन से जो न्यूज़ में दारुल उलूम सईदिया कावल बेसंद्रा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और आज हम लोग सब पूरा मिल के अमीर शरीयत कर्नाटका के पास भी गए थे, हज़रत ने भी उसकी मजम्मत की। जो हुआ गलत हुआ। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि दारुल उलूम सईदिया 35 साल एक इदारा है। इसकी सरपरस्ती हज़रत अमीर शरीयत मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली नौरल्लाह मरकदहू करते थे पहले। आपके इंतकाल के बाद अब मौजूदा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब कर रहे हैं। जिस इदारे की सरपरस्ती अमीर शरीयत कर्नाटका कर रहे हो, वहाँ कोई तालिबानी हो या कोई दहशतगर्द हो, इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती है। झूठा है वो शख्स जिसने बात कही है। और अभी हमारे एरिया के MLA AC श्रीनिवास भी यहाँ आकर पूरा मुआयना करे, अंदर बाहर सब जाकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा बिस्तर, सोने के, बच्चे को खाने को, उसको वॉशिंग मशीन है बच्चों को कपड़े धोने के लिए, खेलने के लिए बाहर प्ले ग्राउंड है, सब सहूलियात है। ये कोई साजिश के तहत ये काम हुआ है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। और ये मदरसा दीनी खिले है, यहाँ हुब्बुल वतनी सिखाया जाता है। हुब्बुल वतनी यानी आधा ईमान है हमारे, वो ईमान का एक जुज़ है हमारा, वतन से मोहब्बत। ऐसा कोई आज तक इल्ज़ाम लगाते रहे ये लोग, कहीं उसका सबूत नहीं मिला। ये भी एक इल्ज़ाम है, साजिश है, पॉलिटिक्स, सियासत है। नेक्स्ट 2024 के इलेक्शन के लिए कर्नाटका की फ़िज़ा को मकदूर करने के लिए एक साजिश की जा रही है। हम सबको इनसे होशियार रहना है। हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती सग़ीर अहमद साहब अमीर शरीयत ने भी इस मदरसे के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हज़रत ने स्टेटमेंट दिया है, और हमारे एरिया के MLA साहब भी, और DG हल्ली में भी कल कंप्लेन उसके ख़िलाफ़ दर्ज किया गया, जो ये जिन्होंने ट्वीट किया और जिन्होंने फेसबुक पे डाला है या न्यूज़ में, कन्नड़ा न्यूज़ में डाला है। और यहाँ के जो हमारे लोकल
स्टेशन के हैं वो उनको भी इत्मीनान है, उन्होंने भी इत्मीनान कहा कि यहाँ ऐसा हमारे इलाके में कुछ भी नहीं है, ये गलत अफवाह है, इस पर बिल्कुल ध्यान न दें। मदरसे वाले अपना काम जो कर रहे हैं 1400 साल से वो करते रहे इंशाल्लाह। हम वतन के बारे में बहुत हमारी ज़मीन से हम वतन से मोहब्बत करते हैं। हमें किसी को सर्टिफिकेट कोई हमें देने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को हमें सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। वतन है ये हमारा मदरसा है, ये हम यहाँ हुब्बुल वतनी की तालीम देते हैं, दूसरा कोई तालीम नहीं होता। जो प्रोपेगेंडा है हम उसकी मजम्मत करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये इतवार के दिन जो वाक़या पेश आया इस मदरसे में, ये जो शरारत है ये यानी कि छोटी शरारत नहीं है, सारे हिंदुस्तान की फ़िज़ा ख़राब करने की, मुसलमानों को परेशान करना। मुसलमान कब परेशान होता है? अपने बच्चों के ऊपर कोई आफत आ जाए, मदरसों के ऊपर आफत आ जाए, मस्जिदों के ऊपर आफत आ जाए तो उस वक्त मुसलमान परेशान होता है। और ये क्या है, जो फ़िरक़ा परस्त हुकूमत है सेंट्रल में, वो उनका इशारा है। यहाँ से कोई मेल कर है कि गलत इलीगल एक्टिविटीज़ इस मदरसे में ट्रेनिंग दे रहे हैं बोलकर एक मेल जाकर है। वो मेल की बुनियाद पर जो एक शख्स वहाँ पे जो चाइल्ड वेलफेयर का जो ज़िम्मेदार है, वो उन्होंने एक टीम बनाकर आया है। वो टीम इलीगल टीम है। हो सकता है जो एक अहबाब वो लीगल हो सकता है, उसके साथ में आने वाले पूरे इलीगल है। अगरचे वो इसके हिसाब से अगरचे आता हो, क़ानूनी हिसाब से आता तो पहले एरिया स्टेशन को इन्फॉर्म करना था वो, और एक नोटिस शो का नोटिस देना था, नोटिस भी नहीं दिया, इत्तला देना था। उसके बगैर आकर, और इस कमेटी में क्या है, जज रहता है, नर्सें रहती है, रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं, रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर रहते हैं, वो कौन भी नहीं है। ये जो शक इसके बारे में अगरचे हमें इंक्वायरी करें तो सारे फ़िरक़ा परस्त RSS वालों के साथ में है, ये BJP वालों के साथ में है, VHP वालों के साथ में है। जो हमें ID चेक करें तो फेसबुक में और इसमें देखें तो वो किस्म का, और उसका लहजा भी ऐसा है, लहजा वो जैसा ऑफिसर जैसा नहीं है। उसके लहजे में क्या है, सर में चोटी है, हाथ में ये है, और इसके हिसाब से आकर हमारे मदरसों के अंदर घुसकर वो तहक़ीक़ात करने वाला कौन है? हिम्मत, कितनी हिम्मत आ गई है? ये क्या है, हमारे गलतियों की वजह से हो रहा है कि ये हमारे जो आपसी दुश्मनी है, ये चीज़ बच्चों के ऊपर आजमा रहा है। क्यों आजमा रहा है? गलत है। लेकिन हज़रत अमीर रशीद के पास जब बात रखे हैं हमें, रखने के बाद हज़रत अमीर रशीद भरपूर इस दारुल उलूम सईदिया जो मदरसा है उनके ज़िम्मेदारान के वास्ते भरपूर एकदम अपने इसमें ये करें कि बेहतर अच्छे अंदाज से चला रहे हैं बोलकर। मैं भी इस मदरसे में देखा और सारा ये देखा कि आज की जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जब BJP की गवर्नमेंट थी उस टाइम में जो स्कूलों के अंदर जो प्रॉब्लम चलते थे बच्चों के, जो हालात, अच्छे घरों के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, हालात इतनी बदतरीन से बदतरीन, बीमारियाँ उसमें, ये वो सब। लेकिन ये मदरसा एकदम बेहतरीन, पाक साफ, अच्छा निज़ाम रखकर अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। ये क्या है बोले तो कर्नाटक की फ़िज़ा ख़राब करना है। आज जो आने वाला इलेक्शन है, मुसलमान को क्यों मुद्दा बनाती है? ये क्या है, जो कांग्रेस का जो निशाना है, जो अपोजिशन जो है कांग्रेस के ऊपर निशाना लगाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमान को परेशान करे, तो ये कहाँ एक इन लोगों के वास्ते एक बेनिफिट होता बोलकर। लेकिन हज़रत अमीर रशीद भरपूर इसमें जितने भी कर्नाटक के मदरसे हैं उनके वास्ते एक ऐलान कर हैं कि कोई ऐरा गैरा, कोई ऐसा वैसा आकर मदरसों में आकर मैं देखना है, मैं ये करना है बोले तो हरगिज़ इजाज़त नहीं देना, अंदर जमा नहीं करना। वो आना बोले तो एरिया के जो स्टेशन से परमिशन लाना है, नहीं बोले तो यहाँ का काउंसलर रहो, यहाँ का MLA रहो, या कोई बड़े यहाँ के ज़िम्मेदारान रहे, हर मदरसे की बात कर रहा हूँ, तो उनका ये लेकर अंदर आकर देख सकते हैं, देखना तो। और एक सारे मदरसों की, कर्नाटक के मदरसों को एक होशियारगी देना चाह रहे हैं हम लोग, हज़रत अमीर रशीद की ज़बानी, होशियार रहे। कोई आकर देख रहे हैं बोलते कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें रख कर, अब ये जो हरामखोर है, इन्होंने ये तालिबान जैसी यहाँ पे ये दे रहे हैं, तरबियत दे रहे हैं बोलकर बोला है। जो कन्नड़ा चैनलों में जो डिबेटें हुए, मैं भी उसमें हुआ था, तो हर मदरसे में कर्नाटक के अंदर एक उसामा को पैदा कर रहे हैं, उसामा को बना रहे हैं, ये हिंदुस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तैयार कर रहे हैं बोलकर। इस तरीक़े से जो इसमें यह है, इसके वास्ते भी हमें लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि डिफर्मेशन केस ये इनके ऊपर करना बोलकर, जो मीडिया है इस पर अब साइबर क्राइम है उसमें भी जाकर ये करना। FIR अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिलकर रहे हैं कि ज़िम्मेदार मोहल्ले वाले सब मिलकर रहे, मौलाना नौशाद आलम साहब हैं,
सिराज साहब हैं, आसिफ साहब हैं, और भी ज़िम्मेदार हैं, सब मिलकर जाकर हम लोग कल एफआईआर बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का ये जो सर्कल है वो भी अच्छा है। वो खुद यहाँ रहने के बाद हमने मालूम है दिल्ली से इन्हें कैसा आ गया बोल को ये रहा। लेकिन मैं पूरा इनसे मैं गुजारिश करता हूँ मदरसों से होशियार रहें। अल्लाह ना करे ये मदरसों के ऊपर आए तो हम लोग रोड पे आना पड़ता है, रोड पे आए तो फसाद होगी। अब पहले से डीजे हल्ली का हल्का है, बदनाम करके छोड़े हैं डीजे हल्ली के लिए। ये एक मदरसे का इशू बनाकर सारे कर्नाटक में फसाद नहीं होना। उनका कहना है कि बच्चे तालिबान की लाइफ जी रहे हैं। जी, लेकिन वो देख कर यहाँ पे तारीफ़ करा है। मैंने जो यहाँ के उस्तादों से बात किया तो उन्होंने बोले देखकर तारीफ़ करे, अच्छा है, क्लीन है, नीट है, इसमें क्या तभी हेल्प हमारा पर्सनल हेल्प होना तो आप लो बोल कर रहे, वो बोल कर कार्ड देकर है। अब ये जाने के नामोखल जाने के बाद इसमें ट्वीट करता है कि तालिबान जैसी ज़िंदगी यहाँ पे है, वैसा कुछ सहूलतें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे सारे इंग्लिश कन्नड़ा मीडिया में दिखा रहा है कि वहाँ पे अंधेरा है, फ़ैन नहीं है बोलकर, लेकिन मैं चैनलों में देखा हूँ फ़ैन फिर रहा है, वो भी नहीं दिख रहा, फ़ैन फिर रहा है, ठंडा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा निज़ाम है यहाँ पे। मैं ये बेंगलुरु शहर के या कर्नाटक के कहीं नामदार मदरसों में से ये भी अच्छा मदरसा है।